हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली साइकोलॉजी पर। हाउ आई एम मैनेज माय साइकोलॉजी एंड हाउ आई एम इम्प्रूव राइट इन मार्केट, लाइक इन गोल्ड एंड BTC, कोई भी एसेट हो। तो ये साइकोलॉजी इम्प्रूव करना क्यों ज़रूरी रहता है, और विदाउट साइकोलॉजी आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते राइट। और क्यों नहीं बन सकते, आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरा ये अकाउंट देख लो, जो मैं मैट्रिक्स AI यूज़ कर रहा हूँ राइट। मैट्रिक्स AI जो प्रोफॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मेरे पास राइट 10K वाला प्रोप है। ये $99 में मुझे पड़ा था राइट। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। उसका मेरे पास अभी 10K प्रोप है ओके। तो उसका फेस 1 मैंने पास किया था। उसके जरिए मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपलोड किए कि कैसे मैंने फेस 1 पास किया है ओके, और कितने दिन लगे डे के साथ मैंने वहाँ पे डाला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर फेस 1 पास फंडेड हो गया, और फंडेड में भी मेरी जर्नी चल रही है राइट। तो ये सारी चीज़ मैं लाइव में ले रहा हूँ ट्रेड अभी राइट, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं स्ट्रेटेजी दिखा रहा हूँ, सपोर्ट रजिस्टर वाली, लिक्विडेशन वाली, जो वर्क कर रही है एक्चुअली में, कि ये विन रेशियो मैं आपके सामने ट्रेड लेता हूँ डेली राइट, लाइव में। तो ये विन रेशियो लेने के लिए क्या इम्प्रूव करना ज़रूरी है, मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इम्प्रूव करने से या रिस्क मैनेजमेंट सही करने से ये पॉसिबल है ही नहीं कि ये चीज़ बन सके राइट। मैं कहता हूँ कि साइकोलॉजी इम्प्रूव करो। साइकोलॉजी में क्या आता है राइट। तो साइकोलॉजी में यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि रिस्क मैनेजमेंट राइट। ये साइकोलॉजी का एक पार्ट है, रिस्क मैनेजमेंट। बाद में अग्रेशन राइट, ये कंट्रोल करना जरूरी। क्यों मैं कहूँगा सारी एक एक चीज़ मतलब एक्सप्लेन करूँगा राइट, ताकि आपको समझ में आए। तीसरा पॉइंट है कि आपको ओवर ट्रेडिंग, मतलब ये ओवर ट्रेडिंग आ ही गया है, मतलब अग्रेशन के अंदर ओवर ट्रेडिंग आ ही गया है राइट। तो पहले मैं चलो एक पॉइंट से मतलब बात करता है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब क्या है कि अगर मैं, देखो ये साइकोलॉजी का पार्ट है, ध्यान से समझना, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आएगा कि जो रिस्क मैनेजमेंट होता है। मान लो कि यहाँ से मैंने एक ट्रेड लिया है राइट, मैं वेट कर रहा था कि यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर करके अप साइड जाए, मतलब स्ट्रक्चर शिफ्ट करे राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पे पुल बैक पे हुआ ही था राइट। तो यहाँ पे मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे वेट कर रहा था कि हो जाए, तो चोज हुआ राइट। तो मैं सोच रहा कि अप साइड जाऊँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ राइट कि यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशन लगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर वो भी आपको नया लग सकता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि जो पिछला मार्केट का हाई था राइट, ये मार्केट ने दोनों बार क्या किया, ब्रेक किया है ना। कोई हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसा वर्ड यूज़ करेंगे SMC वाला राइट। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ, देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करूँगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये BOS क्या है राइट। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जिसने पिछला जो लो था, लो बनाया था मार्केट में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर गोल्ड में राइट, उसने क्या किया, ब्रेक किया है सिंपल राइट। तो अभी क्या होगा राइट कि उसने डायरेक्शन चेंज की। तो मैं यहाँ पे जस्ट कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इस कैंडल का मैं ऐसे रख कर 1 के लिए गया सबसे पहले, 1 राइट। ये रहा था 1 मैं डेली ऐसे करता था पहले। तो यहाँ पे क्या होता था कि 1 का मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता था। तो मुझे यही सेटअप डेली में वर्क करता था। तो क्या होता था कि जो मैं 10 ट्रेड लेता था राइट, 10 ट्रेड में से मेरा विनिंग रेशियो कितना जाता था, 3 विन 7 लॉस राइट। ये चीज़ होती थी, और आपके साथ भी ऐसा ही होता रहता राइट। जो आप बिगिनर हो या मतलब थोड़ा सा बहुत सीख गए, पर आपके पास ऐसा हो कि आप डेली 10 ट्रेड कर रहे हो या वीकली 10 ट्रेड कर रहे हो, इसमें से 3 विन है 7 लॉस है, 1 का रेशियो। मुझे आप बताओ कि आप ओवरऑल यहाँ पे क्या हो, लॉस में ही हम राइट। तो ये क्यों साइकोलॉजी का पार्ट है, मैं दिखाऊंगा राइट। दूसरा मैं एक चीज़ करता था, उसके बाद मैं सीखा 10 ट्रेड, उसके अंदर क्या है कि 3 विन है और 7 लॉस है राइट। बस इसमें क्या एक नया चेंजेस किया था, क्या किया था, 1 जेम 2 और 1 जेम 3, ये जो रेशियो था
राइट, 1/2 ऐसे 1/2 या 1/3 का था ऐसे, तो मैं ऐसे बुक करता था, राइट। तो प्रोबेबिलिटी किस में है विनिंग, राइट, ये इसमें, राइट, कि पता नहीं है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में जाने वाला है, क्या करेगा, अपना टारगेट देगा, बट 10 में से अपना 3 तो विन जाता ही है, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी, राइट। मैं कहता हूँ कि एकदम सिंपल से सिंपल स्ट्रेटेजी ले लो EMA 921 वाली, उसमें भी आप वर्क करोगे क्रॉस ओवर पे, तो आपको ये विन तो देगा 3, बट आप लोग टारगेट 1/3 रखोगे, 7 लॉस होगा फिर भी चलेगा, राइट। ऑल ओवर तो आप ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल रहोगे, राइट। तो ये साइकोलॉजी का पार्ट क्यों आया, राइट, रिस्क मैनेजमेंट, कि यहाँ पे आप अगर आप ये यूज़ कर रहे हो 1/1, राइट, तो इसमें क्या होगा कि जब आपका बैक टू बैक कितना लॉस होगा, बैक टू बैक आपका 5 लॉस होगा, 5 लॉस, राइट। आपके यहाँ पे साइकोलॉजी क्या होगा, आपके अंदर क्या आएगा, अग्रेशन आएगा, राइट। अग्रेशन आएगा कि सारा मार्केट में इतना लॉस हो रहा है, लोग पैसे बना रहे, रील्स बना रहे, इतना हो रहा है, मेरा लॉस क्यों हो रहा है। अग्रेशन में क्या करोगे, आप छठा ट्रेड लोगे, इसमें आप पूरी कैपिटल लगा दोगे, पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी छठे ट्रेड में लॉस होते ही, राइट। तो यहाँ पे क्या आया, आपकी साइकोलॉजी क्या हुई, ख़राब हो गई, राइट। इससे क्या आया, अग्रेशन आया, उससे क्या किया आपने, ओवर ट्रेड किया। तो सबसे पहले ये क्या करना है, आपको ओवरकम करना पड़ेगा। इसको ओवरकम कैसे करें, तो मैं कहता हूँ ओवरकम करने के लिए आप कोई भी स्ट्रेटजी पर वर्क करो, उसका 1/3 या 1/2 एटलीस्ट रखो, और ये विनिंग परसेंटेज है 3 से ये 4 या 5 लेके आओ, राइट। मतलब 40% या 50% होना चाहिए। कोई आप ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, और आजकल मार्केट में या कई जगह भी जैसे मिलती है, और ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, वो 50% से अब प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हो, 4 से 5 तो विन जाता ही है। सो 4 से 5 विन जाएगा 1/2 का, और बाद में यहाँ पे लॉस जाएगा 5 लॉस, राइट। तो ये 50% प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी, बट आपका 1/2 का तो ऑलमोस्ट आप प्रॉफिट में रहोगे। 1/3 तो बहुत ही अच्छा है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर 1/2 आता है तो मोर प्रॉफिटेबल, मतलब अच्छा है प्रॉफिटेबल के लिए। तो ये यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी सही रहेगी। बैक टू बैक आपका यहाँ पे बैक टू बैक कितना 4 लॉस हो गए, यहाँ पे 4 लॉस हो गए, फिर भी आपकी साइकोलॉजी क्यों यहाँ पे ठीक रहेगी पता है, बिकॉज आप एक ही विनिंग में आप 1/2 या 1/3 ले रहे हो, तो ये जो 4 लॉस हुआ एक ही ट्रेड में आपका कवर हो जाएगा, एक या 2 ट्रेड में, राइट। 2 ही ट्रेड में आपका पूरा रिकवर हो जाएगा। तो ऐसे एक चीज़ बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करो कि मुझे इतना ही रिस्क लेना है, इतना डॉलर मेरा माइनस आएगा, इतना मेरा ये प्लस रहेगा। तो ये क्या है, एक साइकोलॉजी का पार्ट हो गया है रिस्क मैनेजमेंट, राइट। उसके बाद ये हो गया ओवर ट्रेडिंग। दूसरा अभी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा स्ट्रेटेजी इंप्रूव करने में ध्यान देना चाहिए विन रेशियो पे। तो अगर आप प्रो फर्म के अंदर ट्रेड कर रहे हो मेरे जैसे, राइट, प्रो फर्म के अंदर आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप मेरा यहाँ पे P&L देख सकते हो कि P&L में क्या है एक्चुअली। देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, राइट। ये जो मैंने बताया ये चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड, राइट, ये रिस्क मैनेजमेंट का ही सब पार्ट है, बट ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से कनेक्शन है। रिस्क लिख देता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड, राइट, रिस्क रिवॉर्ड पर इसका सब कनेक्शन है, राइट। दूसरा है विन रेशियो, राइट। इसमें क्या होगा, इसमें आपका अकाउंट जल्दी उड़ेगा, आपकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए अकाउंट परचेस करने की इसके अंदर, राइट। इसके अंदर मैंने 10K के 3-4 प्रॉप अकाउंट लिए, राइट, मैट्रिक्स CI के, और मैंने ब्रिज भी किए, बिकॉज आई नो कि मेरी जो विनिंग रेशियो है, एक बार विनिंग स्ट्रिक आती है तो सीधी लगती है विनिंग स्ट्रिक लास्ट तक, बीच में एक लॉस होता है तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे देखो रिस्क मैनेजमेंट में फॉलो नहीं कर रहा हूँ, पे देख सकते हो, देखो 177 यहाँ पे देखो 426, बट आई नो कि मेरी जो स्ट्रेटेजी है उसका यहाँ पे विन रेशियो 50% दिख रहा है, बट ज़्यादा ही है। आप कैलकुलेट करो, 3, 4, 5, 6, 7 ट्रेड लिए, 7 में से एक ही मेरा माइनस गया है, राइट। दैट मीन्स कि मैं अभी वर्क कर रहा हूँ विनिंग रेशियो, राइट। उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट डाल रहा हूँ, मतलब रिस्क रेशियो लगा रहा हूँ, राइट। बट मैं 1/5
वन जेम वन उस पर तो मैं बुक ही कर देता हूँ ट्रेड, राइट। लॉट साइज थोड़ा मेरा बड़ा रहता है, तो ये मेरा एक स्टाइल रहा है, राइट। बट मैं क्या कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट तो मेरे में भी इम्पोर्टेंट है। जो मैं विनिंग रेशियो पर वर्क करता हूँ, मेरा विनिंग रेशियो है 75 to 80%। समझे, मतलब 10 में से मेरा 2 या 3 लॉट मतलब ट्रेड ही माइनस जाएगा, एल्स मेरा विनिंग रेशियो में रहने वाला है। सो मुझे एट द एंड पता है कि मैं पास करने वाला हूँ। तो ये चीज़ देखो, मैं पास करने वाला हूँ 14 डेज, आई वांट टू कंप्लीट माई 14 डेज, देन आई एम विड्रॉल, राइट। मैं यहाँ पे जितना भी प्रॉफिट किया होगा आफ्टर 14 डेज कंप्लीट होते ही मैं विड्रॉ कर लूँगा। और यहाँ पे मेरा टारगेट है $1000, तो $1000 बना के मैं उसको एकदम कम लॉट साइज़ में ट्रेड करूँगा और 14 डेज कंप्लीट करूँगा एंड विड्रॉ कर लूँगा। सिंपल से चीज़ है, राइट। और देख सकते हैं कि मेरा लाइव अकाउंट है 1 स्टेप 10K। अगर आप चाहते तो ये विजिट कर लेना, अब भी परचेस कर सकते हो। जस्ट $99 में स्टेप 1 का ही अकाउंट है, राइट। एक ही स्टेप में अकाउंट पास कर लिया था मैंने, और कैसे पास किया वो सारी जर्नी मैंने ऑलरेडी बताई है, राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपके साइकोलॉजी ठीक रहोगे, राइट। ये तो हो गया एक टेक्निकल पार्ट। दूसरा होता है एक पर्सनल लाइफ, राइट। पर्सनल लाइफ में क्या होता है कि जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, राइट, मतलब आप समझो कि आपके अंदर दूसरा कोई पर्सनल लाइफ से रिलेटेड अग्रेशन है, राइट। अगर आप मार्केट में आते हो, लैपटॉप ओपन करते हो या मोबाइल हाथ में रहता है, तो क्या करते हो, अग्रेशन में लॉट साइज डालते हो, राइट, कि आज क्यों ना प्रॉफिट हो, आज तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, ऐसा प्रॉफिट होना ही चाहिए। तो हमारी वजह से मार्केट नहीं चलता है कि हम जो लॉट साइज डालें, हम जो प्रिडिक्ट करें, ऐसा नहीं चलता है, राइट। तो ये सिस्टमेटिक होता है। तो हम जो लाइफ की जो पर्सनल चीज़ें, इसके अग्रेशन में यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, अकाउंट को क्या करते हैं, ब्लो कर देते हैं। ये चीज़ आप कमेंट में बताना, आपके पास भी होती रहेगी, राइट, होते होगी यार, बिकॉज अब सबके स्टार्टिंग में तो ये फेज़ आता ही है, राइट। आपके मतलब कोई भी इश्यू हो पर्सनल लाइफ में, तो अगर आप ट्रेडिंग करने बैठोगे, आपका माइंडसेट सही नहीं रहेगा, राइट, तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ है, एक दूसरी भी चीज़ आती है साइकोलॉजी में, राइट, वो कहते हैं मनी, राइट। ये तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए, मनी, राइट। मतलब विदाउट मनी अगर आप ट्रेडिंग में आते हो, या मान लो कि आपके पास थे 1 लाख रुपीज़ ओनली आपके घर में, राइट, आप पे बैंक बैलेंस में, या तो सारे आपने क्या किए कि ये अकाउंट में डाल दिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो आपके मन के अंदर क्या आएगा, फियर आएगा, राइट। जो फियर आता है, राइट, फियर क्या करता है, आपका फोकस मतलब नहीं करने देता। फोकस क्या होना चाहिए कि हमारी यही स्ट्रेटेजी है, यही स्ट्रेटेजी पे 1:2 का रिस्क रेशियो लेना है, मतलब रिस्क रिवॉर्ड लेना है, छोटा रिस्क लेना है। जैसे 1:1 आता है तो रिस्क फ्री करना है। तो ये चीज़ आपको फियर में आते ही ये चीज़ नहीं करने देगी। आप क्या करोगे, यहाँ पे जैसे ही प्रॉफिट में आओगे अर्ली पूरा बुक कर लोगे, राइट। लॉस में आओगे तो होल्ड करके चलोगे। इससे आपका टोटली जो 1 लाख होगा वो क्या होगा, पूरा ब्लो हो जाएगा, पूरा मनी आपका बैलेंस अकाउंट 0 हो जाएगा पूरा, राइट। और बाद में आप रिग्रेट करोगे, मेरा पूरा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, मेरा लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया, इतना लाखों का लॉस हो गया, ये सारी चीज़। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपके पास अगर आपके पूरे घर में, राइट, या पूरे बैंक बैलेंस में 1 लाख है, तो उसमें से आपको कितना यूज़ करना चाहिए पता है, यहाँ पे 10,000 रुपीज़, राइट, 10K ओनली। क्यों मैं कहता हूँ 10K ओनली, क्यों मैं समझाता हूँ। अगर आप कितना मतलब आप फ्री माइंड रहोगे कि मैंने 10,000 ही यूज़ किया, अगर मेरा जाएगा तो कितना जाएगा यहाँ पे, अगर मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, राइट, तो 10,000 से एक भी रुपया ज़्यादा जाने वाला नहीं है, समझ रहे हो। मेरे पास ऑलरेडी बैंक में पड़ा रहेगा 90,000, राइट, जाएगा तो कितना जाएगा, 10K ओनली जाएगा मेरा, राइट। तो बेस्ट है कि 10K में तो देखो, ये पर्सनल अकाउंट में डालोगे तो 10K यूज़ कर पाओगे। अगर ये 10K आप इसके अंदर डालोगे, राइट, $99 मीन्स कि ओवरऑल फिगर आउट कर लो कि 10,000 हो गए, तो क्या मिलेगा, $10,000 मिलेगा। $10,000 को शांति से पास करो, फेस 1 10% टारगेट, राइट, 10% टारगेट ओनली फेस 1 है। उसके बाद सीधा फंडेड हो जाओ मेरी तरह और विड्रॉ करो, तो फ्री माइंडेड रहोगे। और मैं $1,000 अगर निकल देता हूँ, तो मैं 10K से कितना मैं निकल रहा हूँ, $1,00,000। तो समझ रहे हो कि मैंने 10K को क्या किया, 10x कर दिया। क्या किया, 10x कर दिया, 10x कर दिया, इसको 10x किया मैंने, राइट। $1,000 मुझे
प्रॉफिट मिला इसको 10K से, राइट। तो यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी क्या रही होगी, आप समझ रहे हो, मैं साइकोलॉजी पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या उस पर बात नहीं कर रहा हूँ। और ये स्ट्रेटेजी है मार्केट में कितना वर्क करती है, 70 to 80%, 30% ही टेक्निकल और फंडामेंटल वर्क करते हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए है, और इस वीडियो पे वेटेज मैं ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ कि ये पता नहीं है आप लोगों को, राइट। अगर पता है फिर भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। अगर ये वीडियो पूरा आप लोग देख रहे हो, आपको पता है फिर भी ये चीज़ अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो ये मतलब आपको कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा भी नहीं, राइट। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा ये रिस्क मैनेजमेंट प्योर, राइट। ये जो मैंने बताया रिस्क रिवॉर्ड पे, अदरवाइज विन रेशियो पे, तो विन रेशियो पे कोई वर्क नहीं करता है। मतलब 100 में से ही आप 4 या 5 ट्रेडर ये यूज़ करें, बाकी तो रिस्क रिवॉर्ड पे ही जा रहे हैं। और मैं विन रेशियो और रिस्क रिवॉर्ड पे दोनों मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी, और मैं खुद मेरी साइकोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आज के दिन मेरे जो पहले फियर रहता था, आज के दिन मेरे कोई फियर है ही नहीं, बिकॉज अब मैंने ओनली 10,000 मैंने इन्वेस्ट किए, राइट। फेस 1 पास कर लिया, अभी मेरा विड्रॉल आएगा आपके सामने $1,000 का, तो मैंने 10x कर दिया है ओनली। आप समझ रहे हो कि मेरा पैसा यहाँ पे ऑनलाइन बैंक में मेरे पड़े थे 1 लाख, राइट। अभी भी मेरे बैंक बैलेंस में 90,000 पड़े, मैंने ओनली 10K ही इन्वेस्ट किया है, राइट। उसमें से मैंने $1,000 निकाला। दैट मीन्स कि मुझे कोई फियर है ही नहीं, राइट। अगर मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ तो मेरे पास 10x आ जाएंगे, फिर अगेन 1 लाख रहेगा मेरे अकाउंट में, तो 2 लाख हो जाएंगे, मतलब अकाउंट डबल हो जाएगा यहाँ पे मेरा। तो मैं यहाँ पे कितना भी अकाउंट परचेस कर सकता हूँ आने वाले फ्यूचर में, राइट। तो मैं यहाँ पे 3-4 अकाउंट ले सकता हूँ, 5-6 अकाउंट लेके फिर $1,000 कंपाउंडिंग करते करते $10,000 तक जा सकता हूँ इसके अंदर। तो ये मेरा एक साइकोलॉजी है, मेरी पर्सनल चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आपने ये चीज़ नहीं समझी, ये चीज़ नहीं मतलब समझोगे, ये चाहे मैं गोल्ड में, ऐसा नहीं कि गोल्ड में है, ये BTC बिटकॉइन के अंदर भी है, कॉमोडिटीज़ के अंदर कोई भी एसेट है, एसेट में नहीं कह रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर एसेट पर नहीं है चीज़ें, राइट। ये पूरा मार्केट में, चाहे आप कोई भी मार्केट कर रहे हो, राइट, US, इंडिया, चाइना, कोई भी आप मार्केट ट्रेड कर रहे हो, ये कोई भी मार्केट में ये चीज़ तो वर्क करेगी, राइट। और मैं तो सजेशन करता हूँ कि आप जाओ प्रॉप फर्म में ट्रेडिंग करो, पर्सनल कैपिटल मत डालो कि 1 लाख अगर डाल रहे हो तो मैंने जो एक्सप्लेन किया, एग्जांपल दिया, वही होगा। फियर से क्या होगा, एक फियर आएगा, उसके बाद आप ओवर ट्रेड करोगे या लॉस में बैठे रहोगे, अकाउंट ब्लो हो जाएगा, देन आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगी। आप मतलब 1 लाख आपके पास थे ही नहीं, आप लोग माइनस कर दोगे, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी क्या रहेगी, जब आपके पास दूसरा भी 1 लाख आएगा ना, तो आपके माइंड में ऐसा रहेगा, यार ये 1 लाख रिकवर करना है तो इस बार कंपाउंडिंग कर दे, कंपाउंडिंग के चक्कर में वापस जो 1 लाख लेके आओ वो भी माइनस कर देते हो, राइट। तो ये चीज़ नहीं करनी है, सीखना है। जो मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप बोला है क्या कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये चीज़ आप लोग मत फॉलो करना, बिकॉज ऑफ यू हैव नो स्ट्रेटेजी, राइट। मैंने 4-5 साल से एक स्ट्रेटेजी पे वर्क किया है जो मेरा डोर टू डोर लेवल है, राइट। और फिर भी मैं यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करना थोड़ा सीख गया हूँ, तो वो भी मैं मैनेज करूँगा, बट इसके अंदर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ विन रेशियो पर, राइट। तो प्लस मेरा रिस्क रिवॉर्ड दोनों है, राइट। यहाँ पे मेरा दोनों है चीज़ें। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही चीज़ पर यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, ये दोनों चीज़ मैं वहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। तो अगर आप मेरी कॉपी करोगे या कोई भी ट्रेडर की कॉपी करोगे तो फिर भी आप लोग लॉस में जाओगे। आपको आपके अंदर की जो चीज़ें वो समझनी पड़ेगी, मुझे क्या सूटेबल है, कौन से एसेट में सूटेबल है ये चीज़ें, राइट। ये साइकोलॉजी कौन से एसेट में मुझे सूटेबल लगती है। किसी को भी क्रिप्टो में लगता है तो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं। मैं ओनली गोल्ड में करता हूँ, राइट, लाइव में, तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं ओनली गोल्ड करता हूँ। मुझे बिटकॉइन के अंदर समझ में नहीं आता है रिस्क रिवॉर्ड में इतना रखो या ऐसे करो, विन रेशियो मेरा वहाँ पे अच्छा नहीं है, तो वो होता है। तो मैं ये दोनों चीज़ें करता हूँ। और मैं आपको सजेस्ट करूँ, सबसे पहले आप बिगिनर लेवल पर हो, विन रेशियो पे मत फोकस करो, ओनली रिस्क रिवॉर्ड पर फोकस करो। आपके पास अगर 1 साल एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद दोनों प्लस कर दो चीज़ें, विन रेशियो प्लस रिस्क रिवॉर्ड, राइट।
तो मोर प्रॉफिटेबल बन जाओगे, आपका ट्रेड सही रहेगा। अगर आप 10 ट्रेड करोगे तो 7 to 8 तो आपका विन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे जो 7 लॉस लिखा है यहाँ पे 7 विन हो जाएगा और 3 लॉस हो गए, ऐसा होगा मेरे जैसा, राइट। तो अगर मेरा अभी भी लॉस होगा तो 2-3 लॉस ही होगा, बाद में पूरा प्रॉफिट में ही होने वाला है, राइट। तो समझ सकते हो कि मैंने इतने ट्रेड किया फिर भी एक ही लॉस है, भले नो डाउट बड़ा लॉस है। मैंने यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैंने देखा वो कम देखा, बट कोई मैं ओवरऑल तो मैं प्रॉफिट में हूँ, ओवरऑल तो मेरे $700 प्रॉफिट में हूँ, समझ सकते हो। तो यही होना चाहिए कि एट द एंड आपको पैसा बनना चाहिए, साइकोलॉजी ठीक करो, पैसा बनाओ, ऐसा राइट। तो बस वीडियो को यहीं तक रखते, को कुछ पता ना चला साइकोलॉजी पे, राइट, तो कमेंट कर लेना, आई विल एक्सप्लेन इन लाइव वीडियो, राइट। इन लाइव आके मैं लंदन न्यूज़ सेशन में लाया होता हूँ, राइट। टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना, लिंक बायो के अंदर है डिस्क्रिप्शन में, राइट। और प्रॉप को एक बार चेकआउट कर लेना, मैट्रिक्स ट्रेडिंग AI यूज़ कर रहा हूँ मैं, इसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। और समझ में ना आए तो कमेंट कर लेना, मैं सिखा दूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।